ये सोचते हुए कि कैसे मसीह अनसंग 37 वर्षों तक सुसमाचार के मार्ग पर चले, आइए हम पिता अनसंग दूसरी बार आए मसीह परमेश्वर है इस शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समय ले। जब भी हम मसीह अनसंग स्वर्ग माता और सुसमाचार के बारे में गवाही देते हैं तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, आप क्यों मानते हैं कि अनसंग परमेश्वर है? कुछ लोग सवाल करते हैं क्यों, जिसका अर्थ है कि वे यह संकेत कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे समान देहधारी होकर इस पृथ्वी पर कैसे आ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम इन लोगों से मिलते हैं तो वे वास्तव में यही पूछ रहे होते हैं कि क्या वह केवल एक मनुष्य नहीं है। जब भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमें इस कारण पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम क्यों मानते हैं कि मसीह अनसंग परमेश्वर है और उन पर अपने विश्वास को मजबूत बनाए। आप क्यों मानते हैं कि अनसंग परमेश्वर है? जब हमसे अचानक सवाल किया जाता है, आप क्यों मानते हैं कि अनसंग परमेश्वर है, तब हमें बाइबल के द्वारा एक स्पष्ट और सरल उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हम यह सोचकर घबराए नहीं कि बाइबल में वह वचन कहाँ है। हम इस तरह उत्तर दे सकते हैं, मसीह अनसंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है जो केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं, या वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें उन पापों की क्षमा प्रदान की है जिन्हें देने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है, या वह हमारे परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने नई वाचा का प्रचार किया जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल और भविष्यद्वक्ता इस बात की गवाही देते हैं कि जो इन सब बातों को पूरा करता है वह परमेश्वर है जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में शरीर में आकर हमारे बीच वास करते हैं, हमें उनको पहचानना चाहिए। 2000 साल पहले जब यीशु शरीर में इस पृथ्वी पर आए तो लोग इस विचार के साथ उनके बारे में संदेह से भरे थे, क्या वह वास्तव में मसीह है, या क्या वह सिर्फ एक नबी है, या क्या वह केवल एक रबी है जो बाइबल के वचन अच्छे से जानते हैं। एक दिन यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? चेलों ने उत्तर दिया, कुछ एलिया कहते हैं और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु ने अपने चेलों से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोगों ने यीशु को एक भविष्यद्वक्ता या शिक्षक के रूप में समझा जो अन्य लोगों की तुलना में व्यवस्था के बारे में थोड़ा और जानते हैं, लेकिन पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु के पृथ्वी पर आने से 700 साल पहले नबी यशायाह के द्वारा परमेश्वर के पुत्र के बारे में एक भविष्यवाणी दी गई थी। यशायाह अध्याय 9 आयत 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या यह नबी यशायाह द्वारा नहीं लिखा गया है? जब पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो वह अंगीकार कर रहा था, आप पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर है। यीशु कितने प्रसन्न हुए होंगे। भले यीशु ने कभी अपनी पहचान प्रकट नहीं की, लेकिन पतरस का सही उत्तर सुनकर वो प्रसन्न हुए। यीशु ने पतरस को यह कहते हुए उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि यह बात मनुष्य ने तुझे नहीं बताई, पर यह समझ मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे दी है। आज आप और मैं इस तथ्य को जान गए हैं कि मसीह अनसंग ही परमेश्वर है। यह हम पर मनुष्य द्वारा प्रकट नहीं किया गया, परंतु वह परमेश्वर है जिन्होंने हमें यह जानने दिया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उन्होंने हमें यह जानने के लिए ज्ञान और समझ प्रदान किया है ना? फिर हम क्यों विश्वास करते हैं कि पिता अनसंग इस पृथ्वी पर दूसरी बार आए मसीह और परमेश्वर है? वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने सियोन को स्थापित किया है। वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने दाऊद की भविष्यवाणी पूरी की। वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया है। वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें पापों की क्षमा दी है। हम कई संक्षिप्त उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आज आइए हम मसीह अनसंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें अदन की वाटिका से जीवन का वृक्ष दिया है। इस उपशीर्षक के साथ शरीर में प्रकट होने वाले परमेश्वर को पहचानने के लिए प्रमाण देखें। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39 की शिक्षा के अनुसार शरीर में आने वाले परमेश्वर की गवाही देने के लिए बाइबल को लिखा गया था।
तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। अगर कोई मसीहा होने का दावा करता है लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा नहीं करता तो वह झूठा मसीहा है। उसे बाइबल के द्वारा गवाही दिए गए स्पष्ट प्रमाण दिखाने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि लिखा है कि बाइबल वही है जो मेरी गवाही देती है, तो क्या हम बाइबल को परमेश्वर का पहचान पत्र नहीं मान सकते? आपके आईडी कार्ड में वो वर्ष जब आप पैदा हुए थे और आपका पूरा नाम लिखा गया है। कुछ आईडी कार्ड में उंगलियों के निशान भी है। आपकी पूरी पहचान आपके आईडी कार्ड में निहित है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह वही है जो मेरी गवाही देता है, तो जब वह शरीर में आते हैं तब हम बाइबल में परमेश्वर के सभी अभिलेखों को खोजने में सक्षम होते हैं, जैसे कि वह समय जब वह प्रकट होंगे, वह जगह जहां वह जन्म लेंगे और वह सत्य जो वह लाएंगे। हम कह सकते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के उंगलियों के निशान हैं। मसीह को बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं की गवाही के अनुसार आना चाहिए। यदि वे बाइबल नामक आईडी कार्ड पर की पहचान से मेल नहीं खाते तो वे झूठे मसीहा या मसीह विरोधी है। आइए हम पुष्टि करें कि वह जो हमें अदन की वाटिका से जीवन का वृक्ष देते हैं वह सच्चे मसीह है। आइए मत्ती अध्याय 13 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 13 आयत 34 में लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। मत्ती अध्याय 13 आयत 35 में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है। इसका मतलब है कि जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर ने कुछ महत्वपूर्ण रहस्य छिपाए हैं। बाइबल की 66 पुस्तकों में से क्या उत्पत्ति की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति का रिकॉर्ड नहीं है? फिर आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू करते हुए एक एक करके परमेश्वर की पहचान की जांच करें। चूंकि इतने सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता इस पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर प्रकट हो रहे हैं, तो हमें मसीह के आईडी कार्ड के माध्यम से सच्चे मसीह की पहचान की सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। आज मैं आपको यह इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पिता ने कहा था, अब से शरीर में आए परमेश्वर का यत्न से प्रचार करो। पिता के वचनों को सुनने के बाद मैंने प्रेरितों की पूरी पुस्तक पढ़ी। पढ़ते समय मैंने देखा कि सभी प्रेरितों द्वारा प्रचारित सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि यीशु ही मसीहा है। परमेश्वर के बारे में प्रचार करना, जो पुत्र के युग में इस पृथ्वी पर शरीर में आए थे, उनके लिए एक महान मिशन था। फिर पवित्र आत्मा के युग में रहने वाले परमेश्वर के लोगों के रूप में हमें क्या करना चाहिए? इस युग में क्या हम उतने मेहनत से मसीह अनसंग हों जो शरीर में है परमेश्वर है के शुभ संदेश का प्रचार सभी जातियों को कर रहे हैं जितना प्रथम चर्च ने किया था? मैं यह नहीं कह रहा कि हम स्वर्ग के पिता और स्वर्ग के माता के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि हमने उनके बारे में उतना प्रचार नहीं किया है जितना सबत के दिन, फसह और नई वाचा के सत्य के बारे में प्रचार किया है। तो आज आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 में जाकर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष और जीवन के वृक्ष पर ध्यान केंद्रित करें। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 8 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उन्होंने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने हमें वास्तविकता अनंत स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाने के लिए पृथ्वी पर अदन की वाटिका को एक प्रतीक के रूप में रखा। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बनाया। मत्ती अध्याय 13 में परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने सब कुछ दृष्टांतों में कहा। इसलिए अदन की वाटिका में जो कुछ हुआ वह एक दृष्टांत है जिसमें एक महत्वपूर्ण भविष्य सूचक अर्थ निहित है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में परमेश्वर ने पहले से ही उस सर्प की व्याख्या पुराने सांप
या शैतान के रूप में की, जिसने हवा को भरमाया था। इसके द्वारा क्या हम यह नहीं समझ सकते कि अदन की वाटिका में जो कुछ हुआ वह एक दृष्टांत है? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 17 में जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में देखें। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालांकि उत्पत्ति अध्याय 3 में हम देख सकते हैं कि आदम और हवा सर्प के प्रलोभन में गिरे और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 1 देखें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। आखिरकार आदम और हवा शैतान से लुभाए गए और निषिद्ध फल खाया। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन सर्प ने क्या कहा, यदि तुम उसमें से खा भी लो तो भी निश्चय न मरोगे। उसने परमेश्वर की बात के विपरीत कहा। आखिरकार आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर मूल पाप किया। परिणाम स्वरूप सारी मानव जाति को आदम और हवा का पाप सौंपा गया और वे मृत्यु के लिए नियुक्त है। फिर क्या मानव जाति के लिए भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के शाप से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उत्पत्ति का अभिलेख इतना प्रसिद्ध है कि बहुत से लोग जो परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करते इसके बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, लेकिन वे जीवन के वृक्ष के बारे में नहीं जानते। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 22 में देखें कि जीवन के वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने क्या शिक्षा दी। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और वह कब तक जीवित रहे? सदा जीवित रहे। परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से मृत्यु होगी और जीवन के वृक्ष में से खाने से अनंत जीवन प्राप्त होगा। फिर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर भले ही आदम और हवा नश्वर हो गए, लेकिन यदि वे जीवन के वृक्ष का फल खाते तो क्या होता? वे सदा के लिए जीवित रहते। लेकिन परमेश्वर ने पापियों को अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल खाने से मना किया। आयत 23, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उन्होंने निकाल दिया। और किसके मार्ग का पहरा देने के लिए? जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उनकी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था और परमेश्वर ने करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त करके जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद कर दिया ताकि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सके। इस दृश्य में एक विशेष विवरण है जिस पर हमें करीब से ध्यान देना चाहिए। अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष का मार्ग किसने बंद किया? वह परमेश्वर थे जिन्होंने अपनी आज्ञा के अनुसार मार्ग को बंद कर दिया। फिर मार्ग को खोलने का अधिकार किसके पास है? केवल परमेश्वर ही जीवन के वृक्ष के मार्ग को खोल सकते हैं। सभी लोगों, फिल्मों और धारावाहिकों में हर किरदार की अपनी भूमिका होती है।
कई अलग अलग भूमिकाएं होती है। मुख्य पात्र के माता पिता, मुख्य पात्र के मित्र और मुख्य पात्र का शत्रु भी हर कोई एक अलग भूमिका निभाता है। उसी तरह बाइबल हमें सिखाती है कि केवल परमेश्वर ही जीवन के वृक्ष का मार्ग खोलने की भूमिका निभा सकते हैं। किसी को भी वह भूमिका सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वह लाखों बार बाइबल पढ़ता है। यह भूमिका केवल परमेश्वर द्वारा निभाई जा सकती है जब वह शरीर में आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जीवन के वृक्ष के मार्ग को बंद करने का परमेश्वर का आदेश था। किसी के पास भी परमेश्वर के आदेशों को रद्द करने का अधिकार नहीं है। एक प्राचीन राजवंश में क्या राजा के आदेश में बड़ा अधिकार नहीं था? भले अगर एक राज्यपाल कहता मैं राजा के आदेश का पालन करने से इनकार करता हूँ तो उसे मार डाला जाता था। सभी को राजा की आज्ञा का पालन करना होता था। यदि इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पर रहने वाली मानव जाति के लिए यह मामला है तो स्वर्ग से परमेश्वर की आज्ञा के बारे में क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस करेगा? ऐसा कोई नहीं है। चूंकि परमेश्वर ने कहा मार्ग बंद करो, तो वह एकमात्र कौन है जो कह सकता है मार्ग खोलो, ताकि जीवन के वृक्ष का मार्ग खोला जा सके? वह केवल परमेश्वर है ना? इसलिए यदि कोई आपसे पूछता है आप क्यों विश्वास करते हैं कि पिता अनसंग परमेश्वर है, तो आपको उन्हें जीवन के वृक्ष के बारे में यह कहते हुए समझाना चाहिए बाइबल के अनुसार वह एकमात्र जो जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल सकते हैं परमेश्वर है। जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की कहानी के बारे में मत्ती अध्याय 13 क्या कहता है? यह कहता है कि वह एक दृष्टांत है। सर्प शैतान को दर्शाता है और आदम आने वाले मसीह को दर्शाता है। तो क्या हमें यह पता नहीं लगाना चाहिए कि जीवन का वृक्ष किसे दर्शाता है? जीवन के वृक्ष की वास्तविकता क्या है जिसे हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए खाना चाहिए? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आइए हम देखें कि यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 में परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 की सावधानी पूर्वक जांच करें। उत्पत्ति की पुस्तक में इतिहास के अनुसार परमेश्वर ने मानव जाति को केवल जीवन के वृक्ष में से खाकर ही अनंत जीवन प्राप्त करने की अनुमति दी थी। यूहन्ना अध्याय 6 में 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर शरीर में परमेश्वर ने शिक्षा दी कि यदि हम उनका मांस खाए और उनका लहू पिए तो हम क्या पा सकते हैं। उन्होंने कहा जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। जिस प्रकार अदन की वाटिका में अनंत जीवन प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग था, उसी प्रकार यीशु ने केवल एक ही मार्ग स्थापित किया है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पुराना नियम एक छाया है और नया नियम वास्तविकता है। नए नियम में यीशु का मांस और लहू ही जीवन के वृक्ष की वास्तविकता है जो पुराने नियम में छाया के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तुम अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और यूहन्ना अध्याय 6 में भी कहा यदि तुम मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू खाओगे और पियोगे तो अनंत जीवन पाओगे। दूसरे शब्दों में दृष्टांत में जीवन के वृक्ष की वास्तविकता यीशु का मांस और लहू है जो स्वयं यीशु है। हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आइए हम आयत 54 के साथ जारी रहे और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। लिखा है कि जो यीशु को खाता है वह जीवित रहेगा। इसलिए हम आसानी से समझ सकते कि यीशु अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष है। तब आइए हम आयत 58 पर जाए। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। जिन्होंने मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू नहीं खाया वे वह है जिन्होंने जीवन के वृक्ष में से नहीं खाया, जबकि जिन्होंने मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू खाया है वे वह है जिन्होंने जीवन के वृक्ष में से खाया है।
फिर 2000 वर्ष पहले यीशु ने मानव जाति को अपना मांस खाने और अपना लहू पीने की अनुमति कैसे दी? यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आइए मत्ती अध्याय 26 आयत 17 में जाकर इसका उत्तर देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? कुछ लोग पूछते हैं, जब हम कुछ ही क्षण पहले यीशु के मांस और लहू के बारे में बात कर रहे थे, तब आप अचानक मुझे फसह के बारे में क्यों दिखा रहे हैं? फसह का यीशु के मांस और लहू के साथ एक अनिवार्य संबंध है। आइए हम आयत 18 देखें। उन्होंने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यह वह दृश्य है जहां उन्होंने फसह की तैयारी की थी। यह हम यीशु के मांस और लहू और फसह के समारोह के बीच संबंध देख सकते हैं। आइए हम आयत 26 पर जाए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है, अर्थात मनुष्य के पुत्र का मांस। आयत 27। फिर उन्होंने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। उन्होंने कटोरे में फसह के दाखमधु के विषय में कहा, तुम सब इसमें से पियो। आयत 28। क्योंकि यह फसह का दाखमधु वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने वादा किया कि फसह की रोटी उनका मांस है और दाखमधु उनका लहू है। उन्होंने इस वादे को नई वाचा कहा और फसह के सत्य को और भी मजबूत किया। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहा चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाउंडशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अठारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। आइए हम फसह खाने के दृश्य को देखने के लिए आयत 19 पर जाए। फिर उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। फसह की रोटी को तोड़कर उन्हें देते हुए उन्होंने कहा, यह मेरी देह है, यानी मेरा मांस है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उन्होंने भोजन के बाद कटोरा जिसमें फसह का दाखमधु है भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा क्या है? मेरे उस लहू में जो किसके लिए बहाया जाता है? तुम्हारे लिए बहाया जाता है। नई वाचा है। मानव जाति को जो आदम और हवा के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के मूल पाप के कारण मरने के लिए नियुक्त है, जीवन के वृक्ष में से खाने की अनुमति देना परमेश्वर का सबसे दयालु उपहार है। यूहन्ना, मत्ती और लूका रचित सुसमाचार के द्वारा हम यीशु को स्वयं गवाही देते हुए देख सकते हैं, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। कौन से सत्य में वो वाचा है जो हमें यीशु का मांस खाने और उनका लहू पीने की अनुमति देती है? यह नई वाचा के फसह का सत्य है। फिर जहां कहीं नई वाचा के फसह का सत्य है, वह और क्या होना चाहिए? वह जीवन के वृक्ष का मार्ग होना चाहिए। हम हर साल फसह मनाते आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम हर साल जीवन के वृक्ष से खा रहे हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर की अनुमति के बिना जीवन के वृक्ष में से खा सकते हैं? नहीं, हम कभी भी उसमें से नहीं खा सकते। फिर इसका क्या अर्थ है कि अब हम जीवन के वृक्ष में से खा सकते हैं?
कौन फिर से आए हैं और हमें जीवन के वृक्ष में से खाने की अनुमति दी है? कौन आए हैं? परमेश्वर आए हैं। किन्होंने हमें फसह की रोटी और दाखमधु दिया है? पिता अनसंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता ने। मसीह अनसंग ने बंद किए गए सभी दरवाजों को खोल दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि यह कौन है। देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। 2000 साल पहले फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यीशु को सताया और उनकी निंदा की। जहां कहीं यीशु गए और सुसमाचार का प्रचार किया, उन्होंने यीशु के विरुद्ध दुष्ट कार्य भी किए। इस युग में भी उनके जैसे ही लोग हैं। आइए हम यशायाह 51 आयत 7 पढ़े। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो। नबी यशायाह के अनुसार ऐसे कुछ लोग होंगे जो दूसरों की निंदा करने से विस्मित होंगे और उनकी नाम धराई से डरेंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें उनके बारे में पहले ही चेतावनी दी है। आयत 8, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें उनके समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सूखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। सभी लोगों, चूंकि हमारे कष्ट और उत्पीड़न की भविष्यवाणी पहले से ही की गई थी, इसलिए जब हम मसीह अनसंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के बारे में गवाही देंगे, तो हम निश्चित रूप से मनुष्य की नामधराई का सामना करेंगे। मनुष्य की नामधराई होनी है क्योंकि वह भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन यदि हम उनकी नामधराई से भयभीत होकर आत्मसमर्पण करें और हार मान ले, तो हम यह नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के लोग हैं जिनके हृदय में उनकी व्यवस्था है। इसलिए आज आइए हम एक बार फिर पिता के बारे में सोचे, जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए और मानव जाति को जीवन का वृक्ष देने के लिए 37 वर्षों तक सुसमाचार के मार्ग पर चले। बाइबल और भविष्यद्वक्ता इस बात की दृढ़ता से गवाही देते हैं कि मसीह अनसंग निश्चय ही हमारे परमेश्वर है। आइए हम यशायाह 25 आयत 6 पढ़कर इसकी पुष्टि करें। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर, यह पर्वत सिय्योन पर्वत को दर्शाता है, सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाखमधु होगा। यह लिखा है कि परमेश्वर नितरे हुए दाखमधु का भोज तैयार करेंगे। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। परमेश्वर मृत्यु का सदा के लिए नाश कैसे करेंगे? वह नितरे हुए दाखमधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करेंगे। दूसरे शब्दों में फसह की रोटी और दाखमधु से। आइए आयत 8 के साथ जारी रखे। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। आयत 9, उस समय यह कहा जाएगा, देखो यह कौन है? हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। निश्चय ही परमेश्वर वह है जो मानव जाति के लिए जीवन का वृक्ष लाते हैं। क्या जीवन के वृक्ष का सत्य फसह का सत्य नहीं है? नबी यशायाह सहित बाइबल की सभी 66 पुस्तकें लगातार इस बात की गवाही देती है कि वह जो मानव जाति के लिए फसह जीवन का सत्य लाएंगे, वह हमारे परमेश्वर है। बाइबल उस दिन की भी गवाही देती है जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर इस फसह के सत्य को लाएंगे। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं, जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल होगी और उसके पत्ते निकलेंगे, तब मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाऊंगा। उनके आने के बारे में सब कुछ बाइबल में लिखा है। क्या यह बहुत अद्भुत नहीं है?
क्या वह जो इस पृथ्वी पर स्पष्ट प्रमाण के साथ आए हमारे स्वर्गीय पिता मसीह अनसंग नहीं है? वह इस पृथ्वी पर मानव जाति को जीवन का वृक्ष यानी फसह देने के लिए आए। जब वह 2000 वर्ष पहले इजराइल में आए थे, तब गंभीर उत्पीड़न और अपमान के बावजूद क्या उन्होंने स्वर्ग में जाने से पहले नई वाचा के फसह की स्थापना नहीं की थी? उन्होंने अपने दूसरे आगमन पर भी फसह की स्थापना की। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 में एक और भविष्यवाणी देखें। आयत 27, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। जब वह पहली बार आए थे तो वह इस पृथ्वी पर पाप बलि की भेंट बनने के लिए आए थे, और जो लोग उसकी बाट जोते उनके उद्धार के लिए कितनी बार? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यदि वह इस पृथ्वी पर दूसरी बार नहीं आए होते तो क्या मानव जाति को उद्धार प्रदान किया जा सकता था? नहीं, मानव जाति को उद्धार नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शैतान ने 4वीं शताब्दी में सत्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 321 ईस्वी में रविवार की आराधना आधिकारिक रूप से स्थापित की गई थी। जब रविवार की आराधना प्रकट हुई तो सबत का दिन धीरे धीरे गायब हो गया। 325 ईस्वी में फसह को मिटा दिया गया था। जब फसह को मिटा दिया गया तो उसे किससे बदला गया था? 354 ईस्वी में इसे क्रिसमस में बदल दिया गया था। इस तरह शैतान ने कुटिलता से और पूरी तरह से नई वाचा के सत्य को पृथ्वी पर से मिटा दिया। भले ही कोई फसह मनाना चाहता भी था, लेकिन किसी को भी किसी भी परिस्थिति में उसे मनाने की अनुमति नहीं थी। जीवन के वृक्ष का मार्ग जो परमेश्वर द्वारा खोला गया था, फसह के मिटाए जाने पर बंद हो गया था, है ना? इसलिए इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 के अनुसार उद्धार देने के लिए परमेश्वर को दूसरी बार आना है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमारे उद्धार के लिए जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल सकते हैं। इसलिए जो जीवन के वृक्ष का मार्ग खोलते हैं वह परमेश्वर मसीह होने चाहिए, जो दूसरी बार प्रकट होते हैं। आज हमारे आसपास के कई चर्चों पर एक नजर डालें। चर्च जाने वाले अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि फसह क्या है, भले यह बाइबल में है। शैतान ने फसह को क्यों छिपाया? ताकि लोग उसे न मना सके। क्या दानियेल अध्याय 7 में यह नहीं लिखा है कि शैतान नियत समयों और व्यवस्था को बदल देगा? जब शैतान परमेश्वर की जीवन की आज्ञा को छिपाता है तो वह आखिरकार लोगों को किसको जानने से रोकता है? परमेश्वर को। उसका इरादा लोगों को परमेश्वर को जानने से रोकना है। लोगों को परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली हर बात की अवज्ञा करने देने के लिए शैतान को उन्हें परमेश्वर को जानने से रोकना चाहिए। इसलिए शैतान नियत समय और व्यवस्था को बदलता रहा। एक बार जब हमने फसह के बारे में सीखा तो हमने सोचा फसह जीवन का वृक्ष है। फिर मानव जाति को उद्धार के इस सत्य की घोषणा किसने की? बाद में हमें पता चला कि वह स्वर्ग के पिता मसीह अनसंग है। इसी कारण नबी यशायाह ने यशायाह अध्याय 25 में लिखा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। सभी लोगों कौन हमारे लिए फसह की रोटी और दाखमधु अर्थात जीवन का वृक्ष ले आए हैं? वह पिता अनसंग है। तब वह कौन है? वह वही है जिनके बारे में बाइबल और भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं। हम पापियों को बचाने के लिए जो मृत्यु के लिए नियुक्त थे, परमेश्वर इस पृथ्वी पर दूसरी बार आए। केवल अपनी संतानों को बचाने के उद्देश्य से वह इस पृथ्वी पर आए और नई वाचा की फसह की घोषणा की और हमें सिखाया। फसह के इस सत्य को मनाने के द्वारा अब हमारे पास उद्धार है और स्वर्ग का राज्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम इसी आशा और खुशी के साथ जी रहे हैं। आइए हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक यह घोषणा करते हुए पिता के बारे में गवाही देने का हर संभव प्रयास करें कि पिता अनसंग ही सच्चे परमेश्वर है। मैं आप सभी से सियोन की वह संतान बनने का आग्रह करता हूँ जो पूरे मन से इस अंतिम सुसमाचार का प्रचार करती है। मुझे आशा है कि आज के उपदेश के द्वारा आपको बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।